केंद्रीय मंत्री जो चुनाव लड़ रहे दिल्ली में, उनके लिए ताल तलैया ना समझे, मन के बड़े गुमानी है, पर सोच समझ के पीना मित्रों, ये चंबल का पानी है, ये चंबल का पानी है। तो पार्टी ने एसपी बना करके थानेदार बना दिया है और अब देखे रहना कहीं सरपंची पे नहीं आ जाए, इसलिए इनको यही निपटाओ, यही इनको फिर वापस करो। मैं आपसे कह रहा हूँ धर्मशाला से कि मैंने ईमानदारी से राजनीति की है और आज तक इस शरीर से कोई धोखा मिलने वाला नहीं है। मैं आपको दावे से इस मंच पर कह रहा हूँ, किया है कृषि मंत्री ने 100-100 करोड़ के 500-500 करोड़ के वीडियो तो घूम रहे हैं, ये काला धन निकल रहा है। यही तो कहा था मोदी जी ने, न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये वीडियो कहां से आ रहे हैं 100-100 करोड़ के? आपको ध्यान देना होगा। हड्डियों की जलता, पत्तियों रसों का घोल, गंधक का खंड गया चंबल के पानी में, रेणुका कुमार ने कुठार धोया शीश कट, इसीलिए जोश भरा चंबल के पानी में। एक बार अवसर दे दो, ये कमलनाथ जी की अगवानी है, कमलनाथ जी की अगवानी है। मंचासीन सभी अतिथियों का हृदय से जो हमसे नाम ने सबका स्वागत करते हुए अब तक खूब करीब बच्चों की जी भर के मेहमानी है। एक बार अवसर दे दो, ये कमलनाथ जी की अगवानी है, कमलनाथ जी की अगवानी है। ताल तलैया ना समझे, ये भारतीय जनता पार्टी के कुटिल लोगों के लिए, केंद्रीय मंत्री जो चुनाव लड़ रहे दिल्ली में, उनके लिए ताल तलैया ना समझे, मन के बड़े गुमानी है, पर सोच समझ के पीना मित्रों, ये चंबल का पानी है, ये चंबल का पानी है। चंबल के पानी में जोश क्यों है? जोश क्यों है? जड़ियों की जड़तना, पत्तियों रसों का घोल, जड़ियों की जड़तना, पत्तियों रसों का घोल, गंधक का खंड गया चंबल के पानी में, रेणुका कुमार ने कुठार धोया शीश कट, इसीलिए जोश भरा चंबल के पानी में, इसीलिए जोश भरा चंबल के पानी में। साथियों, आपको पता है कि मैं 15 वर्ष से राजनीति आपके बीच में कर रहा हूं। आपके बीच में 3 चुनाव पहले लड़ चुका हूं। आपने मुझे विधायक बनाया और भारी बहुमत से विधायक बनाया, लेकिन हमारी 2-2.5 साल सत्ता नहीं थी, बहुत सारे काम आपके हम नहीं कर पाए। लेकिन 3 तारीख को प्रचंड बहुमत कांग्रेस पार्टी का आ रहा है, आदरणीय कमलनाथ जी उसके मुख्यमंत्री होंगे। मैं विश्वास से कह रहा हूं, जैसे उन्होंने 40 साल की राजनीति में छिंदवाड़ा को मॉडल के रूप में तैयार किया है, ऐसे ही मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान में वो मॉडल के रूप में खड़ा कर देंगे, मुझे विश्वास है। मैं निवेदन कर रहा हूं उनसे, आदरणीय हमारे इस विधानसभा क्षेत्र और चंबल घाटी में हजारों एकड़ जमीन आसन क्वारी और चंबल के बिहरों में पड़ी है। एक भी इन्वेस्टर मीट इन भारतीय जनता पार्टी के कुटिल नेताओं ने और केंद्रीय मंत्री ने यहाँ नहीं होने दी। मैं चाहता हूँ आपकी सरकार बने, यहाँ पर चंबल आसन क्वारी और सिंध के बिहरों में हजारों एकड़ जो भूमि बेकार पड़ी है, वहाँ उद्योग धंधे अगर लग जाएंगे तो हमारा जो नौजवान बेरोजगार है, जो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, पूना, हैदराबाद, सूरत, बड़ौदा, अंकलेश्वर, अहमदाबाद जाकर के छोटी छोटी नौकरियां करते हैं, उनको यही नौकरी मिल जाएगी, इसलिए उनका यही कल्याण हो जाएगा। हमारी प्राकृतिक संपदा है चंबल। चंबल में रेत के खनन के लिए हमको यहाँ नदी बाढ़ में आती है तो हमारी फसल बह जाती है, हमारे किसान बर्बाद हो जाते हैं। मैं चाहता हूं आपकी सरकार बने आदरणीय, चंबल के रेत के घाट खुलवा दिए जाए तो कम से कम जो नौजवान हमारे बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे नहीं है, वो रेत का कारोबार भी कर सकते हैं। साथियों, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, आदरणीय कमलनाथ जी बहुत ही होनहार, और मैं कहता हूं देश में इतना ईमानदार और सच्चा कोई नेता अगर है तो एक ही नाम है आदरणीय कमलनाथ जी। मैं आपसे ये कह सकता हूं कि उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, मैं विश्वास से कह सकता हूं। साथियों, आज हमारा गौएं, हमारा पशु इतने गौएं घूम रही है कि किसानों की फसल चौपट हो रही है। उन्होंने पहले 15 महीने की सरकार में गौशाला बनवाई थी, जैसे ही सरकार बनेगी आपकी गौशाला बनेगी और ये गौओं की समस्या का भी निदान होगा, मुझे विश्वास है इस बात का। और मैं आपसे कह रहा हूं कि कमलनाथ जी के व्यक्तित्व के अंदर सब बोले हो जाते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में आपको पता है 10 साल से केंद्र में मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्र में मंत्री होने के बाद कृषि मंत्री है, लेकिन आपको पता है किसान भाइयों, आपके साथ कितना अन्याय किया है कृषि मंत्री ने। 100-100 करोड़ के 500-500 करोड़ के वीडियो तो घूम रहे हैं, ये काला धन निकल रहा है। यही तो कहा था
मोदी जी ने न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये वीडियो कहां से आ रहे हैं 100-100 करोड़ के, आपको ध्यान देना होगा। और साथियों, यहाँ किसानों की फसल का ये दाम तय हुआ था 2500 रुपए क्विंटल के हिसाब से बाजरा खरीदने का, लेकिन क्या किसी किसान का 2500 रुपया में बाजरा खरीदा गया है क्या? बताइए किसान भाइयों, बताओ किसान भाइयों, आपका बाजरा खरीदा गया क्या है? संत समाज भी हमारे बीच में बैठा है, मैं उनको भी साष्टांग प्रणाम करता हूं और आपसे कहता हूं, जो कृषि मंत्री होकर के आपके बाजरे का 700 रुपया क्विंटल के हिसाब से खा गया हो, वो व्यक्ति क्या आपको आगे बढ़ाएगा, क्या आपका काम करेगा? और कौन जाएगा दिल्ली मिलने उनसे? 10,000 रुपया कौन की जेब में है? आपका भाई रविंद्र सिंह तो यही जनता दरबार लगा करके आपके बीच में रह करके आपका टेलीफोन भी उठाता है, आपके काम भी करूंगा, आपका सम्मान भी करूंगा। एक ही व्यक्ति है आपके बीच में जो जाति पाति से काम नहीं करता है, भेदभाव से काम नहीं करता है, 1 रुपए का कोई दाग नहीं लगा सकता है आपके भाई रविंद्र सिंह के ऊपर। इतना ईमानदारी से आदरणीय कमलनाथ जी हमारे मुखिया हैं, वो जानते हैं हमारे बारे में कि एक कर्मठ और निष्ठावान व्यक्ति है रविंद्र सिंह तोमर। और क्या कहते थे पहले कि चुनाव जीत करके तो रविंद्र सिंह यूपी दावा चले जाएंगे, ये कहते थे। मालूम है कुडलता, अब उनकी जबान पर ताला लग गया है क्या साथियों? हाथ उठा के बताइए, ताला लग गया है ना? लग गया है। और अब एक और अफवाह फैला रहे हैं। क्या अफवाह फैला रहे हैं? कि वो तो बैठ गए। आप ये समझिए कितनी कुटिल राजनीति है इनकी, केंद्रीय मंत्री की। इसीलिए तो इनको पार्टी ने एसपी बना करके थानेदार बना दिया है, और अब देखे रहना कहीं सरपंची पे नहीं आ जाए, इसलिए इनको यही निपटाओ, यही इनको फिर वापस करो। मैं आपसे कह रहा हूं धर्मशाला से कि मैंने ईमानदारी से राजनीति की है और आज तक इस शरीर से कोई धोखा मिलने वाला नहीं है। मैं आपको दावे से इस मंच पर कह रहा हूं। और दिमनी कितने वोटों से? दिमनी में कभी भाजपा चुनाव नहीं जीती है। पहला चुनाव जब हम लड़े थे तो 256 वोट से बेईमानी से हमें हराया था, तब भी भाजपा नहीं जीती। दूसरे चुनाव में जब झोली मार मार के यही केंद्रीय मंत्री वोट मांग रहे थे, तब आपको पता है उनका कैंडिडेट तीसरे नंबर पे गया था। और तीसरा चुनाव हुआ तो 18,000 से भाजपा हारी। उपचुनाव में जब मैं लड़ा 2020 में, तब भाजपा हारी 28,000 से। और अब की बार कितने से हारेगी बीजेपी? कितने वोटों से हारेगी? 50,000 वोटों से भाजपा हारेगी, केंद्रीय मंत्री चुनाव हारेंगे। मराना ने 1,35,000 वोट काटे, नहीं तो ये लोकसभा में निमट जाते। वो वोट कांग्रेस पार्टी का था। इसलिए साथियों, दिमनी में दूसरा बढ़ाना जो उतारा है, एक भी वोट मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि चाल पूर्वक ये काम करते हैं। पूरा का पूरा वोट कांग्रेस के खाते में डलवाइए। हाथ उठा करके बताइए सभी साथियों, कांग्रेस के खाते में जाना चाहिए वोट। और हर व्यक्ति आज से अपने अपने पोलिंग बूथ को जिताने की जिम्मेवारी यहाँ से लेकर के जाओगे, और हम आपको धोखा नहीं दें, आप हमें धोखा नहीं देंगे। साथियों, हाथ उठा करके धर्मधारा से बताइए, तैयार हो? धर्म से बात हो गई संतों के सामने, संत समाज के सामने धर्म से बात हो गई। एक एक बूथ को 262 बूथ है, 262 बूथ को जिता करके आप पहुंचाएंगे। हम आपका काम भी करेंगे और आपका सम्मान भी करेंगे। हमारे आदरणीय कमलनाथ जी, हम जानते हैं बहुत अच्छे हृदय के हैं। अगर हम आपकी बात रखेंगे तो वो मानेंगे और आपका काम भी होगा, आपका सम्मान भी होगा। साथियों, अंत में कह रहा हूं कि तन समर्पित और मन समर्पित, तन समर्पित और मन समर्पित, और ये जीवन समर्पित है दिमनी, मुरैना और चंबल की माटी। मैं चाहता हूं तुझे कुछ और दूं, मैं चाहता हूं तुझे कुछ और दूं। साथियों, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि हमारे बीच से कितने हजारों पुरखा चले गए, हजारों पुरखा चले गए। हमारे पिताजी भी चले गए, वो सोचते हुए वो कहते थे कि चित्त की सेवा में कोई कसर मत छोड़ना। मैं आपसे ईमानदारी से कह रहा हूं कि आपको एक ईमानदार, नेक और सच्चा व्यक्ति मिला है, रविंद्र सिंह भरोसा। आदरणीय कमलनाथ जी, आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। यही कहकर के आपको धन्यवाद देता हूं। सभी बुजुर्गों का चरण वंदन करता हूं, नौजवानों का स्वागत करता हूं, माताओं बहनों का स्वागत करता हूं, संतों का स्वागत करता हूं, पत्रकार साथियों का अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।